आज की वीडियो में हम नसों में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही कॉमन है नसों में दर्द होना या फिर नसों में झंझनाहट होना। तो नसों में दर्द को हम न्यूरोपैथिक पेन या फिर न्यूरल्जिया भी बोल देते हैं। इसके बहुत ही कॉमन साइन है वीकनेस, हमें कमजोरी महसूस होती है, नमनेस, हमें सुनपन महसूस होता है, हमें दर्द होता है और प्रिकिंग सेंसेशन यानी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे कोई सुइयाँ चुभ रहा है। तो ये सभी नसों में दर्द के बहुत ही कॉमन साइन है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नसों में दर्द के क्या क्या कारण होते हैं और उसके लिए कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि नस या फिर नर्व क्या होती है। देखिए, हमारी पूरी बॉडी में नर्व पाई जाती है जो कि हमारे ब्रेन से स्टार्ट होकर हमारे पूरी बॉडी में जाती हैं। हमारे शरीर में दो तरह की नसें पाई जाती हैं, एक होती है सेंसरी और एक होती है मोटर। जो मोटर नर्व्स होती है वो हमारे ब्रेन से सिग्नल्स को लेकर हमारे सभी बॉडी पार्ट तक जाती है, जबकि जो सेंसरी नर्व्स होती है वो हमारे बॉडी पार्ट से सिग्नल्स को लेकर हमारे ब्रेन तक पहुँचाती हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि किन लोगों में नसों वाली प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। नंबर 1, विटामिन डी की कमी। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी रहती है तो उनमें नसों। नंबर 2, विटामिन B12 की कमी। तो विटामिन B12 की कमी हो जाने पर भी हमारी नसों में समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 3, मधुमेह या फिर डायबिटीज़। तो जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम रहती है तो उनकी नसों में सूनपन या फिर झंझनाहट महसूस हो सकती है। इसके अलावा IBD यानी कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, यानी कि जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता है तो उनमें भी नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी की बीमारी, जो लोग स्मोकिंग या फिर अल्कोहल इंटेक करते हैं तो उनमें भी नसों वाली। देखिए, हमारी नसों के ऊपर एक सीध पाई जाती है जिसे कि हम माइलिन सीध कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बिजली के तार होते हैं उनके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग पाई जाती है, उसी तरह से हमारी नसों के ऊपर एक सीध पाई जाती है। तो जब भी इस सीध में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि ये कमज़ोर हो जाती है या फिर टूट जाती है, तो उससे हमें नसों में दर्द हो सकता है या फिर नसों से होने वाली अन्य समस्याएं हो सकती हैं। अब हम जान लेते हैं कि नसों से संबंधित कौन कौन सी बीमारी होती है। तो नंबर 1, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो इसमें हमारी हाथ पैर की नसों में झंझनाहट या फिर दर्द महसूस होता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है तो उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। नंबर 2, सियाटिका। तो इसमें हमारी कमर से लेकर हमारे पैर तक झंझनाहट या फिर दर्द महसूस होता है। तो इसमें हमारे कान में ऐसा लगता है जैसे घंटियाँ बज रही हों। नंबर 4, एपिलेप्सी, जिसे कि हम आम भाषा में दौरे पड़ना भी बोल देते हैं। इसके अलावा सेरेब्रल पैल्सी, बेल पैल्सी, पार्किंसन डिसीज़, अल्जाइमर डिसीज़ एंड डिप्रेशन। तो ये सभी नसों से संबंधित बीमारियाँ हैं। तो हमें इसका ट्रीटमेंट करने से पहले इसके कारण को जानना जरूरी है, यानी कि जो हमारे नसों में दर्द है या फिर झंझनाहट है उसका कारण क्या है। तो इसके लिए बहुत से टेस्ट भी कराए जाते हैं, जैसे कि CBC या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इससे हम जान पाते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन या फिर हमारे अंदर ब्लड कितना है, क्योंकि कभी कभी ब्लड की कमी से भी हमारे हाथ पैर में दर्द होता है। नंबर 2, ESR। नंबर 3, विटामिन B12। नंबर 4, विटामिन D। नंबर 5, HbA1c। तो ये शुगर के लिए कराया जाने वाला टेस्ट है, जिससे हम जान पाते हैं कि हमारे पिछले 3 महीने की शुगर कितनी रही है। इसके अलावा KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट, एंड लास्ट यहाँ पर LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। तो ये सभी टेस्ट आप करा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। वो पेशेंट की कंडीशन को देखकर इस्तेमाल की जाती है, यानी कि उसमें किस चीज़ की कमी है या फिर उसे कौन सी बीमारी है। तो यदि किसी में विटामिन B12 की कमी रहती है तो ऐसे में उसे न्यूरोबैन 40 टैबलेट या फिर न्यूरोकाइन टैबलेट दी जाती है, या फिर इसका इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी में विटामिन D की कमी रहती है तो ऐसे में उसे विटामिन D की टैबलेट या फिर विटामिन D का सैकेट दिया जाता है। तो इसके लिए काफ़ी D3 या फिर कोलेकैल्सिफेरॉल सैकेट, जो कि 60,000 IU में मिल जाता है। यदि इसके अलावा मरीज को कोई बीमारी रहती है जैसे कि डायबिटीज़, तो हमें उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना होता है, तभी उसके जो हाथ पैर की नसों में दर्द है या फिर झंझनाहट है उसमें उसे आराम मिल पाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम के कोर्स को ठीक करना होता है। कई बार यदि पेशेंट के बहुत तेज़ दर्द होता है तो ऐसे में हम कुछ पेन किलर मेडिसिन भी दे सकते हैं। और साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि यदि आपके नसों में दर्द रहता है तो आपको कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं या फिर आप एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर से भी मिल सकते हैं।